प्रिय बच्चों, मैं मनोरमा सिन्हा, मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका हूँ। आज मैं 7A और B के बच्चों को मैं संस्कृत व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले मैंने पाठ अस्माकं देशा पढ़ाया था। आज मैं आपको संस्कृत व्याकरण में पुरुष पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि जब भी हम धातु रूप पढ़ते हैं तो धातु रूप पढ़ने से पहले हम धातु रूप में लगे हुए पुरुष और वचन के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो पुरुष क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले हम जाने। जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य के लिए प्रयुक्त हो उसे पुरुष कहते हैं। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो बात करने के लिए मैं अर्थात पहला व्यक्ति को होना चाहिए, और जब भी हम बात कर रहे हैं तो सुनने वाले को भी होना चाहिए। आगे सुनने वाले होगा तभी मैं उससे बात कर सकती हूँ। और तीसरा जो होता है वो, जब हम बात कर रहे हैं किसी आगे वाले से तो उसके सामने किसी और की चर्चा होती है, वो जो तीसरे और की होती है, ये 3 पुरुषों में बांटा गया है। तो यहाँ यही बताया गया है कि जो शब्द बोलने वाले, यहाँ देखें बोलने वाले हो जाता है मैं, जिसे संस्कृत में उत्तम पुरुष में आता है। बोलने वाले मैं हो गई, और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो सुनने वाले आप हो गए। बोलने वाले मैं हो गई और सुनने वाले आप हो गए, तो आप जो है वो मध्यम पुरुष में आएंगे। और तथा अन्य के लिए प्रयुक्त हो, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो किसी न किसी व्यक्ति, किसी न किसी वस्तु, किसी न किसी विषय के बारे में चर्चा करूंगी। तो ये जो तीसरे के बारे में जो चर्चा की जा रही है वही प्रथम पुरुष में आएगा। यही पुरुष कहलाता है। बोलने वाले मैं अर्थात उत्तम पुरुष, सुनने वाले तुम मध्यम पुरुष, और अन्य के लिए जो प्रयुक्त हो रहा है उसे वो प्रथम पुरुष में आएगा। किसी की चर्चा कर रहे हैं, उसकी कर रहे हैं, उसका कर रहे हैं, तो ये प्रथम पुरुष में आएगा। अब यहाँ देखिए, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रथम पुरुष, दूसरा उत्तम पुरुष, तीसरा मध्यम पुरुष। अब हम देखें प्रथम पुरुष किसे कहते हैं। जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह प्रथम पुरुष कहलाता है। मैं अभी बताई कि जब मैं बात कर रही हूँ आपसे तो किसी तीसरे के बारे में चर्चा करूंगी, तो वही ये तीसरा ही प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे कि प्रथम पुरुष में कौन कौन से शब्द। अब मैं बच्चों प्रथम पुरुष से हम लोगों ने पढ़ा, प्रथम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं ये पहले देखें। प्रथम पुरुष, जब भी हम संस्कृत का प्रथम पुरुष पढ़ते हैं तो उसमें सर्वनाम शब्द का जो शब्द आता है वो 3 लिंगों में बटा हुआ होता है। ये जो है पहला पुल्लिंग है। पुल्लिंग का सह एक वचन में सह मतलब होता है वह। तौ मतलब होता है वे दोनों, ये पुल्लिंग शब्द मैं बता रही हूँ। द्विवचन में तौ वे दोनों, और ते बहुवचन में वे सब होता है। वैसे ही स्त्रीलिंग का सा मतलब होता है वह, स्त्रीलिंग वह, ते वे दोनों स्त्रीलिंग, ता वे लोग स्त्रीलिंग शब्द। वैसे ही नपुंसकलिंग होता है तत् मतलब वह, कोई नपुंसकलिंग वस्तुओं के बारे में बताना होता है तो तत् शब्द लगाते हैं। वह कलम, तो इसके साथ हम तत् कलमम लगा सकते हैं। ते वे दोनों नपुंसकलिंग का शब्द है। तानी वे सब नपुंसकलिंग का शब्द है। तो ये जो हम लोग प्रथम पुरुष में जो शब्द लगाते हैं, सर्वनाम शब्द जो लगाते हैं, वो तीनों लिंगों में विभाजित होता है। इसके बाद जो पुरुष है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन सभी में तीनों लिंगों में नहीं इसका प्रयोग होता है। ये सभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक ही शब्द का उपयोग हम करते हैं। अब हम देखें मध्यम पुरुष किसे कहते हैं। बात सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। अर्थात मैं पहले ही बताई कि जब मैं आपसे बात करूंगी तो मैं जो हो गई वो उत्तम पुरुष हो गई, और जब आप हैं तो आप मध्यम पुरुष में आएंगे। तो आप बात मेरी सुन रहे हैं तो आपको ही मध्यम पुरुष कहा जाएगा। अब इसके शब्द में अब हम लोग देखेंगे मध्यम पुरुष का संस्कृत वाले सर्वनाम शब्द। त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। जब मैं बात करूंगी तो आप सुन सकते हो, आप दोनों सुन सकते हो, आप लोग सुन सकते हो। तो यही मध्यम पुरुष का शब्द है।
अब आगे देखिए उत्तम पुरुष क्या होता है। जो बातें कहने वाला है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। अर्थात मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं ही उत्तम पुरुष यहाँ कहलाई। इसे ही जो बात कहने वाला है, अर्थात मैं आपसे बात करूंगी तो मैं उत्तम पुरुष में आएगा। इसके संस्कृत शब्द देखिए, एक वचन में अहम, अहम मतलब मैं, आवाम, आवाम मतलब हम दोनों, वयम, वयम मतलब हम सब, हम लोग, ये सभी शब्द हो सकते हैं। तो ये आज हम लोगों ने बच्चों पुरुष पढ़ा, और पुरुष में जो तीनों वचन विभाजित है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, जो तीनों वचन दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोगों ने भली भांति समझा। अब ये जितने भी अभी मैं पढ़ाई वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाएगा, और इसमें आपकी टिप्पणी भी भेजी जाएगी, और ये टिप्पणी आप अपने संस्कृत के व्याकरण वाले भाग में, आप एक ही कॉपी रखेंगे, उसमें संस्कृत का व्याकरण भाग अलग रखेंगे, और उस भाग में इन सभी चीज़ों को लिखेंगे, और जो गृह कार्य दी जाएगी उन गृह कार्य को भी आप लिखेंगे। कोई भी परेशानी होगी तो आप अपने ग्रुप में ही आप मेरे से बात कर सकते हैं।